अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागोके का। और वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा का जो आज 27वां जथा 2907 यात्रियों को लेकर 103 वाहनों में बिठाकर कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया गया। इस बार कुल जो 1134 भोले शंकर के भगत, जिसमें 774 774 पुरुष, 354 फीमेल, 6 बच्चे, यानी कि कुल 1134 भक्त रवाना हुए बालटाल के रास्ते से। और पहलगाम के लिए 142 पुरुष, 244 महिलाएं, 5 बच्चे, 91 साधु और 33 साध्वीन, कुल 1733 काफिला रवाना हुआ पहलगाम की ओर, कुल 103 वाहनों में। अभी तक कुल 25वें दिन 8,991 भक्तों ने दर्शन किए पवित्र गुफा के, और कुल यात्रियों की संख्या जो रिकॉर्ड तोड़ पहले ही कर गई है, अब तक 4,17,509 ने दर्शन किए हैं। और जैसे आपको अपने हेडिंग में बताया कि पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव हुआ है, उससे पहले स्वास्थ्य विभाग की खबर बजट पेश हुआ है। बजट में स्वास्थ्य के लिए क्या मिला, क्या नहीं मिला, संपूर्ण बजट जम्मू कश्मीर के लिए जो मिला था, इसके लिए रात को ही आप सब दर्शकों को मैंने अवगत करवा दिया गया था किस किस फेड में कहाँ पैसा गया है और क्या आगे होगा। और स्वास्थ्य विभाग की बात है, इस संबंध में हम आज पूरा प्रयास करेंगे कि जान है तो जहान है। स्वास्थ्य विभाग को क्या मिला, हम कुछ जाने माने विशेषज्ञ जो स्वास्थ्य विभाग के बारे में, हेल्थ के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं, उनसे एक हम सीधा प्रसारण जैसे अभी मैं कर रहा हूं उनके साथ मिलकर करूंगा। हेल्थ की ही खबर है। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसके डीन प्रोफेसर आशुतोष गुप्ता थे, उनकी जितनी सर्विस थी वो पूरी हो गई थी, मगर उनकी शानदार कारगुजारी को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनको एक्सटेंशन दी है। सूत्र बताते हैं जब उनकी कार्यकाल पूरा इस पद पर हो गया प्रिंसिपल और डीन का, और तब जून 25 2023 को उनको यहाँ अपॉइंट किया गया था। तब की जो प्रिंसिपल, उनको कई आरोप लगे थे, उनको सेक्रेटरी तब जो आईएएस अधिकारी भूपेंद्र कुमार थे, उन्होंने उनको वहां से चलता कर दिया और भूपेंद्र कुमार ने एसोसिएट आशुतोष गुप्ता को ही जगह दी। और तब से आशुतोष गुप्ता ने निश्चित तौर पर एक नया क्रांतिकारी बदलाव स्वास्थ्य विभाग में लाया। सबसे पहले ये था कि मीडिया जो चौथे डेमोक्रेसी का चौथा प्रहरी होता है, फोर्थ पिलर होता है, उसके साथ पहले के प्रिंसिपल की काफी अनबन थी और आपस में तलवारें खींची हुई थी। और कोई अच्छी जो बहुत सी काम कर रहा था स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, वो नहीं आ रहा था। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ जो 7 एसोसिएट हॉस्पिटल है, उनकी भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं पहुंची। कहीं अगर के नेगेटिव खबर होती थी, मीडिया में काफी जोरदार पकड़ती थी, क्योंकि मीडिया के साथ कुछ ऐसा किया गया था, मीडिया भी सच्चा था। यानी कि मीडिया का एक तरीके का बैन कुछ स्थानों पर किया गया था, मगर जैसे ही आशुतोष गुप्ता आए, बिकॉज ही इज आल्सो सन ऑफ द सॉइल, उन्होंने सबसे पहले आते काम किया, मीडिया पर लगे हुए इस बैन को हटा दिया और मीडिया के कई वरिष्ठ पत्रकारों को मीडिया को ब्लॉक कर ये रिक्वेस्ट भी की, एक मापदंड के अंदर काम करें, 24/7 आप लोग वेलकम है, मगर एक समय रेखा बना दी गई जो आवश्यक भी था। जैसे इमरजेंसी के अंदर को पेशेंट आता है, वहां मीडिया शुड नॉट अलाउड, क्योंकि जो पेशेंट आता है एक्सीडेंट और कुछ और हो, तो वो जिस हालत में होता है, यदि सेम उसका क्लिक आपके सामने आ जाए तो सही नहीं है। और मीडिया भी इस बात को भली भांति जानता है। मीडिया ने प्रॉमिस कि तब से मीडिया से बहुत ही सुखद संबंध बने, और उसका लाभ भी निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग न केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को हुआ, उसके साथ साथ एसोसिएट हॉस्पिटल को किया। और जिस तरह से डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने
जो बात बहुत बढ़ गई थी, यानी कि छोटी सी बात तिल से ताड़ बन रही थी और कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो सांप्रदायिक दंगों की ओर भी जम्मू को ले जा सकती थी। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जो डीन थे, उन्होंने इसको बहुत तरीके से बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया। और ये घटना आपको याद होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो बॉयज हॉस्टल वहां पर ऐसी तनातनी हो गई थी, उससे पहले एक पास ही KCPVR में फिल्म लगी थी और उस फिल्म में कुछ ऐसा था कि दो समुदायों के बीच काफी तनातनी थी, मगर उन्होंने बहुत ही संयम से इस बात को जो तिल से ताड़ बन गई थी उसको रिफ्यूज कर दिया। यही बस नहीं, उन्होंने हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में कई नई दिशाएं भी दी और पहले कभी कभारी कुछ सेमिनार होते थे, बहुत ज्यादा कर दिए। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हर विभाग ने पूरा सम्मान भी डॉक्टर आशुतोष गुप्ता को दिया। सूत्र बताते हैं कि कईयों ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये पद, आशुतोष रिटायर हो गए हैं, हमें मिल जाए, और उसके लिए अलग अलग कुछ शख्सियत हैं, उन्होंने बहुत जगह कोशिश की, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय तक भी पहुंचे, LG के पास भी पहुंचे, कुछ और जगहों पर पहुंचे, मगर किसी की कोई ना चली। क्योंकि खबर है कि सबसे पहले जम्मू के कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी कि आशुतोष गुप्ता को ही एक्सटेंशन दी जाए। और वैसे ही जब इस बात की काफी जानकारी स्वास्थ्य जो केंद्रीय मंत्री हैं JP नड्डा भी हाल ही में जम्मू आए थे, और उन्होंने जब यहाँ की कारगुजारी, एक पूरी रिपोर्ट मांगी कॉन्फिडेंशियल, और ये पता लगा कि आशुतोष गुप्ता तो रिटायर हो चुके हैं, कौन आएगा। उन्होंने जब उसकी पूरी कारगुजारी ब्यौरा देखा, यानी कि कुल जितने भी आज तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल लगे हैं, उनमें सबसे अच्छे अगर माने गए हैं GMC, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि GMC 1971 में बना था, और जो पहले ही यहाँ प्रिंसिपल थे डॉक्टर NS पठानिया, जो एक लंबे कार्यकाल तक रहे, 1/8/72 से लेकर 1/7 जनवरी 1983 तक, जो अपने आप में अनूठे थे। और 14वें जो प्रिंसिपल डीन थे आशुतोष गुप्ता थे। जब सूत्र बताते हैं आज हेल्थ मिनिस्टर को मालूम चला, उन्होंने कहा जिस तरह भारत में जो एम्स के 4 डायरेक्टरों को एक्सटेंशन दी गई है, उसमें एम्स विजयपुर भी था, सन ऑफ द साइल डॉक्टर शक्ति गुप्ता की, उनकी कारगुजारी देखते हुए उन्हें भी 2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। इधर आशुतोष गुप्ता को भी एक्सटेंशन दे दी गई। आशा की जा सकती है दोनों ही जो प्रमुख विभाग है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस और इधर आशुतोष गुप्ता, जिनके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रभार है, और भी निखार लाएंगे। और यहाँ पर जो प्रथा बनी थी उसमें बहुत से कहा जाता है, हमेशा ही लंका, सोने की लंका जली तो घर में विभीषण था, यहाँ भी बहुत विभीषण थे। बहुत तो यहाँ पर जयचंद है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ही हैं, यानी कि एक तरीके का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर एक दाग लग गया था, ये रेफरल हॉस्पिटल हो गया है। अगर पूरे जम्मू डिवीजन के जो 10 जिले हैं, यहाँ से कोई भी पेशेंट किसी भी जिले से आता था, हालांकि कई जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ आता था, एक तरीके का रेफरल पेशेंट आया, इमरजेंसी में आया, वहां से ही पेशेंट को बाहर भेज दिया जाता था। इसके लिए पूरा एक गैंग काम कर रहा था। उसमें आरोप है कि कई स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी से लेके और 4th क्लास तक शामिल थे, और बाहर पेशेंट चले जाते थे। जम्मू की बदनामी हो रही थी, मगर अब आशुतोष गुप्ता ने इस पर काफी अंकुश आते ही लगाया। यहाँ कोई मिली भगत जो एम्बुलेंसेस बाहर की आती थी, कुछ दलाल होते थे, उन सबको लगभग समाप्त किया। अब रेफरल नहीं होगा। एक इधर से इनका ये और उन्हें प्रोत्साहन मिला है कि उन्हें एक्सटेंशन मिली है, दूसरी तरफ से एम्स बहुत जल्दी OPD शुरू होने वाली है, उसमें ऐसे होने से अब पेशेंट को कहीं भी बाहर पंजाब, PGI और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। स्वयं हाल ही में जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए, उन्होंने एम्स में एक बहुत बड़े समारोह में भाग लिया, उन्होंने कहा कि अब PGI जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने जहां GMC की प्रशंसा की, वहीं एम्स और जिसके प्रभार डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता पर उन पे किया, तो ये सुखद बात है, अब इलाज यहीं मिल जाएगा। आइए अब हम बात करें, जब कोई अच्छी बात हो तो निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और हमें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर अभिमान है। हाँ, खाकी पर एक कह लीजिए का अभिशाप है, खाकी अच्छा काम करती है, सामने जरा कम आता है, थोड़ी सी गलती हो जाए तिल का तार वो भी बन जाता है, और ऐसा बहुत बार हुआ है। मगर कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें
ये पता लगा है कि पुलिस ने अच्छी कारगुजारी की और निश्चित तौर पर अगर इस पर पुलिस कारगुजारी ना करती सही समय पर, पुलिस पर बदनामी बहुत ज़्यादा होनी थी। 2 दिन पहले की घटना है, यहाँ पर दैनिक जागरण, जिसमें मैं लगभग 16 साल रहा प्रिंट मीडिया में, यहाँ पर मेरे ही होते हुए जब यहाँ पर पूरा प्रिंटिंग पब्लिक सब कुछ यहाँ से दैनिक जागरण का होने लगा, तो ये बारी ब्राह्मणा से हुआ था। तो बारी ब्राह्मणा में जागरण प्रकाशन ने वहाँ पर अपनी पूरा इमारत, सरकारी जगह थी, इमारत बनाई गई, सारी प्रिंटिंग मशीन लाई गई और जब ये शुरू किया गया तो यहाँ बहुत से कर्मचारी थे, चूंकि यहाँ से प्रिंटिंग होती थी, प्रिंटिंग पब्लिक यही से डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, स्टाफ बढ़ा और उसमें अब स्टाफ लगातार बढ़ा। 2 दिन मात्र पहले बाड़ी ब्राह्मणा से काम करके एक सुधीर कुमार आ रहे थे, जब वो यहाँ ग्रेटर कैलाश के पास पहुंचे और वहां पर मोटरसाइकिल बैठे 3 थे, उसको रोका, स्टैबिंग की, उसका मोटरसाइकिल भी ले गए और कहा जाता है कि तब उनके साथी चिल्लाए भी, तब शायद वहां जो नाका लगा था उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वैसे ही ग्रेटर कैलाश पुलिस पोस्ट पहले ही बदनाम हो चुकी थी, यहाँ कुछ ऐसा काम हुआ था। मगर इन्हीं बातों को देखते हुए प्रशासन ने, खास करके एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार ने, यहाँ पर एक युवा पीएसआई जो पहले गांधीनगर में थे, कुछ समय पहले ही वसीम भट्टी थे, उन्हें चौकी प्रभार बनाया, क्योंकि इससे पहले जो प्रभारी थे यहाँ कत्ल भी हो गया था और उसमें कुछ नेताओं ने जोरदार मांग उठाई और इसमें काफी पुलिस की बदनामी हुई। मगर एसएसपी डीआईजी ने उस समय जो एक कत्ल बिल्कुल पुलिस के सामने हुआ, उसकी गाज भी जो इसी जगह के चौकी के ग्रेटर कैलाश के प्रभारी और एसएचओ जो है वो गंगयाल आता, दोनों को बदल दिया गया, इंक्वायरी भी की गई, सस्पेंड भी किया गया और यहाँ पर अब वसीम भट्टी को लाया गया। इस युवा ने लगे हुए पुलिस को दाग को धोया और इसमें डीआईजी स्वयं बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, एसएसपी डॉक्टर विनोद गुप्ता भी एक्टिव हुए, साथ में उन्होंने साउथ की अच्छी कमान कर रहे अजय शर्मा को भी लिया और अब चौकी प्रभारी वसीम भट्टी के साथ मिलकर 3 टीमें बनाई गई। मात्र 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी को जब खंगाला गया, उसमें पहचान कर ली गई। अपराधी 3 अपराधी थे, जिसमें एक मोहम्मद अलाइस है, उसके साथ और 2 थे। उनको उसका जब पता किया गया, उनका जो मोटरसाइकिल सुधीर कुमार जो जागरण में है, वो उनका मोटरसाइकिल इन्होंने लेके बेच भी दिया, यानी कि अपराध उन्होंने पैसे के लिए किया। वैसे भी यहाँ वैसे बहुत से अपराध हो रहे हैं, खास करके आप जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, बड़े अलर्ट हो जाइए। जब आप सुपर हाईवे पर जाते हैं तो रात को भी चोरी चकारी डकैती पड़ रही है, हालांकि पुलिस काफी एक्टिव हुई पड़ी है। उधर ये एक प्रशंसा के पात्र पुलिस बनी है, इसमें डीआईजी एसएसपी जम्मू साउथ और वहाँ के प्रभारी, इन सभी को शुभकामनाएं हैं और इसमें काफी संतोष मिला है। और क्योंकि इस बात की चर्चा कल भी प्रेस क्लब में हो रही थी, मुझे जानकारी जो मिली है, प्रेस क्लब के प्रधान संजीव परगाल ने इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया, इस तरीके जो मीडिया पर हमला हुआ है। खबर है कि उन्होंने भी बात जब की तो पुलिस ने आश्वासन उन्हें दिया कि हम जल्दी ही जल्दी अपराधियों पर नकेल कस लेंगे, कस ली। पुलिस प्रशंसा की पात्र है। मगर कुछ और भी घटनाएं, उसमें पुलिस काफी एक्टिव हुई है। पूर्व जो मंत्री हैं मूलाराम कांग्रेस, उनके बेटे पर हमला हुआ है, घर में मारा गया है उन्हें, मगर वो बच गए हैं और पूरी पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा पौनी चक के अंदर ये केस आता है। जिस व्यक्ति ने हमला किया वो मानसिक रूप से थोड़ा खराब था और इस पे भी पुलिस ने आगे काम कर लिया है। मगर कठुआ में हालत थोड़ी सी खराब नजर आती है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। वहां पर नगरोटा गुजरू स्थान है जो बिलावर क्षेत्र में आता है, 10 दुकानों के एक दिन में ही ताले तोड़े गए हैं, यानी कि चोरी बढ़ रही है। पुलिस इस पर भी कार्रवाई करेगी, पूरी आशा ऐसी ही कठुआ पुलिस से है। और उधर पवित्र यात्रा एक तरफ यहाँ वार्षिक बाबा अमरनाथ की चल रही है और बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो पुंज जाती है वो भी शुरू होने वाली है। उससे पहले मचेल की यात्रा, मचेल माता की कल से आरंभ हो रही है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवेश यादव ने सराहनीय काम किया है। पहले जो है 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर की कंपनियां थी, वो टिकट देते थे, यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको आने जाने की टिकट डबल यानी कि फेयर देना पड़ता था। पर कुछ ऐसे थे कहते थे हम चले जाएंगे वापस, हम बाई रोड आ जाएंगे, तो ये मना कर रहे थे एविएशन वाले, हेलीकॉप्टर कंपनी वाले। इसमें डॉक्टर देवेश यादव और वहाँ जो प्रभारी हैं, खास करके इसमें बड़ा अहम रोल करते हैं
किश्तवाड़ में जो डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दैनिक जागरण के, बलबीर सिंह जम्वाल और सारे संगठन ने पुलिस को और प्रशासन को किया, मान गया तो मान गए हैं कि सिंगल तरफ यानी वन साइड का फेयर भी आप देंगे तो बात चल जाएगी। तो ये भी एक शुभकामना है, प्रशासन सराहनीय है। वह दर्शकों आज इतना ही, और जो नवीनतम घटनाएं जैसे आपको बताया, कोशिश होगी बहुत जल्दी जो बजट पेश हुआ इसमें जो खास स्वास्थ्य को क्या मिला है, इसके बाद एजुकेशन भी है, एग्रीकल्चर है, इस संबंध में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।